वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में मैं ओम नागर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाड़ौती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में आज हमारे साथ जो है वह है विष्णु विश्वास। हाड़ौती अंचल के बहुत ही मीठे गीतकार विष्णु विश्वास बारां जिले के अंता के बालाखेड़ा गांव में जन्मे हैं और पिछले 25-30 वर्षों से लगातार अपनी गीत सर्जना के माध्यम से पूरे हाड़ौती अंचल ही नहीं पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, जिनके गीत उस परिवेश के कई सारे चित्र उभारते हैं। तो वहाँ की प्रकृति, वहाँ के जो छोटी छोटी वहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को किस तरह गीत में ढालकर उसको एक अलग व्यापक अभिव्यक्ति देना, अगर इस तरह की वानगी देखनी है तो विष्णु विश्वास के गीतों में वो साफ देखने को मिलती है। मैं विष्णु विश्वास जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। तो इस अंचल के महत्वपूर्ण गीतकार विष्णु विश्वास से हम गीत सुने, उससे पहले मैं, क्योंकि एक गीतकार के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो निश्चित रूप से एक लंबी यात्रा में वो लगातार उसी विधा में काम करता रहा है, इस बात का द्योतक होता है। विष्णु विश्वास जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपने अब तक की जो साहित्य सर्जना की है उसमें गीत अधिकतम लिखे हैं, तो क्या गीत आपकी प्रिय विधा है या फिर अभिव्यक्ति का एक विधागत माध्यम आपने गीत को ही क्यों चुना है? इस मिट्टी में जब से होश संभाला, मैंने इस मिट्टी को गीतों और स्वरों की वादियों से घिरे हुए पाया। कह सकता हूँ कि यहाँ के कण कण में गीतों का दीवाना पर भरा हुआ है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई होगा जो इनसे बचा रहेगा, इनके प्रभाव से अछूता रहेगा। तो उस भाव में एक छोटा सा तिनका मैं भी हूँ। मैं इससे नहीं बच रहा। जब आंखें खोली और मैंने दुनिया में देखा, कवि सम्मेलन में देखा, तो सबसे अधिक संप्रेषणीयता मुझे गीतों में लगी। यह कहना चाहूँगा, मैं जितना मैं गीतों में डूब के बहा, उतनी वो विधाएं मुझे आकर्षित नहीं कर पाई। हालांकि विधाएं होती है, इनका अपने आप में कोई कंपटीशन नहीं होता है। जी। दूसरी बात, गीत की संपूर्ण संप्रेषणीयता वैसे तो गेय विधा को लेकर के है। कारण स्वर का तालमेल भावों का प्रबल सहचर बनकर कथ्य को अपने मुकाम पर सहजता से बैठाता है और तब यह लगता है कि पूर्ण रूप से बना वातावरण हमें खो जाने पर मजबूर कर देता है। इतने और भी कई सारे कारण हैं। अब गीत हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप अपने कुछ गीत आप वानगी स्वरूप। तो इस संदर्भ में श्रृंगार रस पर राजस्थानी भाषा में ये हाड़ौती अंचल का एक गीत है जो मंचों पे मैंने खूब पढ़ा। मेरा भी सबसे अधिक प्रिय गीत है। पत्नी के पद को सुशोभित करने की दिशा में मैं समझता हूँ मेरा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आदि काल में हमारे यहाँ नारी की व्यवस्थाएं उतनी सम्मानजनक नहीं रही, जबकि मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के विकास में नारी की महत्ता को नकारने की तो सोच ही नहीं सकते, वरन उसकी ही भूमिका रहती है। इस प्रसंग को लेकर के मैं ये गीत आपके सामने रख रहा हूँ। एक आदर्श पति की भूमिका में पत्नी का क्या स्थान है, वह किस दृष्टि से देखता है, उसकी IQ में पत्नी क्या है, ये पहचान के स्तर से गीत शुरू होता है। पति की तरफ से पहल होती है, हे
गोरी थारो डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। थारो मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे। थारो डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। थारो मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे। हाथाम लक्ष्मी को बासो पावाम रिद सिद्ध छे। थार कंठ सुरसती मनुआ राम बालक की सी जिद छे। हरि हाथाम लक्ष्मी को बासो पावाम रिद सिद्ध छे। थार कंठ सुरसती मनुआ राम बालक की सी जिद छे। हरि थारी सीख सलाम दुर्गा संकट दूर करे छे। थारू डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। श्रृंगार की परंपरा हमारे यहाँ किस तरह से रही है, तो दो पंक्तियां अर्ज कर रहा हूं। या का जड़ की कारीगरी अरियो नथ को बड़ खाबो। अरि माथो ढांक मुड़कबो थारो मुंड उंगली खाबो। या का जड़ की कारीगरी अरियो नथ को बड़ खाबो री। माथो ढांक मुड़कबो थारो मुंड उंगली खाबोरी। होठ ऊपर कालो तिलियो होटा ऊपर कालो तिल कामण का कान भरे छे। थारो डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। थारो मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे। नई दुल्हन जब एक अपरिचित आंगन में अपने कदम रखती है, तब उस आंगन की शोभा को मैं यूं चित्रित करता हूं। अनहद नाद उठे आंगन में उजाले अंधेरी। अनहद नाद उठे आंगन में उजाले अंधेरी। अरे घर का दर दर खड़ गया सुन सुन पायल की पग फेरी। घर का दर दर खड़ गया सुन सुन पायल की पग फेरी। तू चाल तो हिंगड़ू उगड़री तू चाल तो कुमकुम उगड़े हास तो फूल जरे छे। थारो डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। थारो मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे। नारी की संपूर्ण चेतना, उसका अर्जित धन, उसकी सारी कलाएं, वो किस तरह से पति को समर्पित होती है। दो पंक्तियां अर्ज कर रहा हूं। ये जोबन का 32 भोजन उमर की तरकारी। हरी नखरा को जलपान बायरो पल्ला को आनंदकारी। हरी गोडी गाड़ बैठबो थारो हे गोडी गाड़ बैठबो जू सावणियो बहरी खड़े छे। थारो डीले तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। थारो मन गंगा को पानी री। मेहमान घर पर जब आ जाए तो उनका अभिनंदन केवल गृह पत्नी कर सकती है। उसके अभाव में, जैसे कि कहावतों में कहा गया होता है कि बिना गृहिणी के घर सूना ही नहीं नरक सा लगता है। निवेदन कर रहा हूं इन पंक्तियों के माध्यम से। थारा हाथा की गुठिया सू धन धन अन हो गयो। थारा हाथा की मुठिया सू धन धन अन हो गयो। अरे अभ्यागत आशीष कट गयो पाप धर्म पन हो गयो। अभ्यागत आशीष कट गयो पाप धर्म पन हो गयो। अरे थारा पोया फुलका म गोरी थारा पोया फुलका म गोरी चांद सूरज उगड़े छे।
वाह 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 वाह। भीतर की सीरी सोरम की लपट उड़े छे, थारो मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे, सोरम की लपट उड़े छे री, सोरम की लपट उड़े छे, सोरम की लपट उड़े छे री, सोरम की लपट। इस तरह सा गीत है। एक गीत श्रृंगार पर हमारे यहाँ पर जैसे कि परंपरा रही है, विरह गीत ज़्यादा लिखे गए हैं। हालांकि वो देश काल वातावरण पूर्ण रूपेण तो अभी भी नहीं बदला। मसलन जब पत्नी हाड़ौती अंचल में विराजमान हो और पतिदेव कहीं फॉरेन पर काम कर रहे हो, तब स्थितियाँ तो वैसे की वैसी ही है। मेरे ख्याल से विरह का दर्द और दर्द की क्या जाति, ये गीत निवेदन कर रहा हूँ। ढलगी संध्या ढलगी राता, तीज हमारे यहाँ पार्वती का, माँ पार्वती का प्रतीक रहा है। जब अपनी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है तो उस पीड़ा का सशक्त माध्यम दर दीवार और हमारे होली तीज त्योहारों की प्रतीक ये तीज माता है। तीज माता के माध्यम से विरह का दर्द मैं एक नायिका के माध्यम से मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ढलगी संध्या ढलगी राता, चमनी ऊंग द्या ठाण, बड़ बड़ खाक काल जो हो गयो, हरिया बातान कुण जान, एक अकेली तू जान री, एक अकेली तू जान री, कतनो राख्यो धीज पियाजी, कदी आवेगा तीज, संदेशो लेती जारी तीज, ओढ़ मोल लेती जारी तीज, संदेशो लेती जारी तीज। बेताबी का चित्र किस तरह से होता है निवेदन कर रहा हूँ। घड़ी क भीतर घड़ी क बार, कड़ पड़ती न एक पड़ भी, घड़ी क भीतर घड़ी क बार, कड़ पड़ती न एक पड़ भी, लहर लहर लहरायो लहरियो, हरि पड़बा न दो एक सड़ भी, लहर लहर लहरायो लहरियो, पड़बा न दो एक सड़ भी, कर शणगार बोझ ई ढोयो, कर शणगार बोझ ई ढोयो, रहगी मद सू भीज, पियाजी कद आवेगा तीज, संदेशो लेती जारी तीज। हमारे त्योहारों की सांस्कृतिक परंपराओं का ये एक रूपक। घना बरत अरवास करयारी, कागद मांड्या फारसी, घना बरत अरवास करयारी, कागद मांड्या फारसी, गरज मेघ बीजड़ा चमक, पड़ा काळजे फारसी, गरज मेघ बीजड़ा चमक, पड़ा काळजे फारसी, एक एक कर उगट गयारी, एक एक कर उगट गयारी, आज आस का बीज, पियाजी कद आवेगा तीज, संदेशो लेती जारी तीज। और इन त्योहारों की परंपराओं में कुंवारी कन्याओं की भूमिका इस तरह से, कुंवारी वर मांग परणी, मांग अमर सुहाग सदा, कुंवारी वर मांग परणी, मांग अमर सुहाग सदा, ई विरहण की आँख्या में भी, अरे तू काजल को भाग बदा, ई विरहण की आँख्या में भी, तू काजल को भाग बदा, अरे डाबर ये नेणारा प्यारा, डाबर ये नेणारा प्यारा, कबिन काई तीज, पियाजी कद आवेगा तीज, संदेशो लेती जारी तीज। भरी आपदा महंदी में बेकार करया बर्फी पड़ा, भरी आपदा महंदी में बेकार करया बर्फी पड़ा, उजड़ गई तारा की बस्ती, अरे सूरज का लागया डेरा, कहजे खीर वोजगी अब तो,
खजे खीर ओसगी अब तो हरी ओटी गहरी सीज पिया वाह, जी वाह, कदिया वाह, वाह, वेगा वाह। तेज संदेशो लेती जारी तीज ओढ़ लेती जारी तीज संदेशो लेती जारी तीज ओढ़ लेती जारी तीज संदेशो लेती। एक गीत साहब इस तरह से। और एक गीत में इस मेरे आम के साथ पढ़ रहा हूँ कि श्रृंगार, हालांकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी और उत्कृष्ट परंपरा रही है। आधुनिक राजस्थानी काव्य के बारे में हम बात करते हैं तो आत्मा जब देखती है ना तो अपना सिर धुनती है। मैंने इस संदर्भ में जब मैं ये कहता हूँ कि श्लील श्रृंगार क्या होता है, इसकी चुनौती में मैंने बेटी पर श्रृंगार व्यक्त किया है। हमारी संस्कृति कहती है कि बेटी के बारे में तो ये ऐसा सोचना ही महापातक है। मैं इस महापातक को चुनौती के रूप में आपके सामने ये गीत रख रहा हूँ। बेटी का स्तर क्या है और किस तरह से रहता है। कोई चीज़ जब हमारे आसपास होती है तो हमें वो व्याप्ति तो है, हम कहे नहीं ये कैसी मर्यादा, मेरे अंदर के भाव इस बेटी के माध्यम। घर में बेटी बड़ी हो रही है, उसकी बढ़ती हुई उम्र को उसकी माँ देख रही है, उसके पिता देख रहे हैं, उसके भाई देख रहे हैं और भाई भी देख रहे हैं। इन पात्रों को मैंने इसमें सजोया है। कोया भर काजण आज पूछो भर चूड़ियां पहर धायो काम करन श्याणी दर्पण साम ठहर बोली में कोमल सुर घल गया उमर न ले लिया स्नान बोली में कोमल सुर घल गया उमर न ले लिया स्नान अरे जे देख जे मान बेटी ब्याह क मंडान जे देख जे मान बेटी ब्याह क मंडान। प्रथम पात्र माँ की दृष्टि में जवान होती हुई बेटी का चित्र। मन ही मन जामण मुड़ की हिउड़ा में ममता जागी दन प दन बेटी पड़वासू पुन्यू होबा लागी कस्या सासरो भुगतगी यूं चंता डसबा लागी जी कस्या सासरो भुगतगी यूं चंता डसबा लागी हरि राज कंवर सा सपना अगर बाई को कन्यादान जे देख जे मान बेटी ब्याह क मंडान। पिता की भूमिका अक समच तज बैठा बाबल आकरो स्वभाव जान घर में धाड़ो पड़ गयो दमना दमना भाव तवो तपछ कर जो माथ कश्या मंड गो ब्याव तवो तपछ कर जो माथ कश्या मंड गो ब्याव अरे ई को सजबो मांग रखियो छे मंडा का पकवान ई को सजबो मांग रहियो छे मंडा का पकवान जे देख जे मान बेटी ब्याह क मंडान। भाई अपनी बहन की भूमिका में कितना जिम्मेदार होता है। इन पंक्तियों को मैं बड़ी चेतावनी के साथ पढ़ रहा हूँ। भाई की दृष्टि में बहन का श्रृंगार, यह बहुत चैलेंज भरी बात मैं इसको मानता हूँ। पंक्तियां देखिएगा आप। बीराजी छमक्या उमर का सारा आखर पड़ गया बीराजी छमक्या उमर का सारा आखर पड़ गया देख हाथा पाड़ी लाड कमर के आज पाखड़ा बढ़ गया देखी अणदेखी कर जोड़ायत सुखता खड़ गया देखी अणदेखी कर जोड़ायत सुखता खड़ गया गहरो लाड लडा बाई न अरी दो दन की मेहमान
जे देख जे वाह, वाह, मान बेटी ब्याऊ क मंडाण। और सबसे जिम्मेदार और अहम भूमिका परिवार में होती है भाभी की। आप देखिए एक भाभी के नज़र में उभरती हुई ननद का सौंदर्य किस तरह से आता है। भाभी जे शणगार कर तो नजर भरर चत धरती। वाह, भावज जे शणगार कर तो नजर भरर चत धरती। रुई का फायासी पण पर्वत की छात्यां चढ़ती। खदी सुलझती खदी उलझती मन स्थिति। कदी सुलझती कदी उलझती मन में पार पटकती। कदी सुलझती कदी उलझती मन में फार पटकती। अरे श्यालो आग लगावई क श्यालो आग लगावई क सावण घी पटक मनमान। जे देख जे मान बेटी ब्याऊ क मंडाण। श्यालो आग लगाव सावण घी पटक मनमान। जे देख जे मान। और सहेलियों की भूमिका देखिए आप। सहेलियों में भी वो सहेलियाँ जो कुंवारी है अर्थात अनभिज्ञता, वो सहेलियाँ जो जिनकी शादी हो चुकी है, ज्ञानी सहेलियाँ। चित्र दे रहा हूँ मैं आपको। हर पखवाड़ लहंगो ओछो सकरी होव चौड़ी। घग्गाती उमर में क्यों छे गोरा मोड़ी मोड़ी। घायला में एक विनोद। घायला में कहरावे परणी सखियाँ यूं बोली। घायला में कहरावे परणी सखियाँ यूं बोली। अरे तन सू चांदी की मूरत मन सू हीरा की खान। वाह, वाह, वाह। जे देख जे मान बेटी ब्याऊ क मंडाण। और बड़े बुजुर्गों की आंखों में बेटी बड़ बूढ़ी बाता मेठ छोरी पाकी डाडा की। अक्कल की होशियार खड़गी हीर का जोड़ा की। आंधो हो रियो बाप कवे कुण जख रही झाड़ अंगारा की। अरे दीखत में भोली काट आछा आछा काकान। जे देख जे मान बेटी ब्याऊ क मंडाण। जे देख जे मान बेटी ब्याऊ क मंडाण। विष्णु जी के गीतों की मिठास और उन गीतों में भाषा की जो ताकत है उसका अंदाज़ा दर्शकों को लग गया होगा। मैं विष्णु जी से इस यात्रा में एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि वह मूलतः गीतकार हैं और हाड़ौती में गीत की एक लंबी परंपरा रही है। तो इस परंपरा में वो अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करते हैं और क्या करने की मंशा गीत में? कुछ उत्कृष्ट प्रयोग जिस तरह का बेटी वाला जो अभी आपने पढ़ा गीत, तो इस तरह से परिधि को तोड़कर बाहर निकलने वाला विषय आपने चुना और उसको उसी तरह से निभाया भी। ओम जी, हमारे ऊपर कहने का तात्पर्य नई पीढ़ी के रचनाकारों के ऊपर ये आरोप लगे रहे अब तक कि राजस्थानी के रचनाकार ननद और भोजाई से आगे नहीं निकल पाया है। और वाकई दलील भी है। इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी लेखनी उत्कृष्टता की ओर बढ़े जी। तो उसमें बाधा है हमारे आधुनिक जो अब लोक मनोरंजन, लोक रुचियाँ का जो बदलाव हुआ है एकदम से, वो तो जिम्मेदार रही है। फिर भी लोगों ने सराहे हैं ऐसे गीत जो हमने इन घेरों से बाहर आकर के लिखे हैं। चुनौतीपूर्ण रूप में ये गीत लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये गीत आपको मानवीय संवेदना पर शोषित वर्ग के को मुखरित करते हुए गीत में पढ़ रहा हूँ। डेकल ये गीत में पढ़ देता हूँ। मिट्टी के माध्यम से, डेले के माध्यम से मैं गीत शुरू कर रहा हूँ।
बना रूप अर बना कदर को न कोयासू राड़्यो ढाड़्यो सब न छोड़ दियो तो काई धूप बाळ पानी को पाळ्यो जाक लेख बना बात ही कण कण होर बखर जाऊं ऊंडा ऊंडा फाळ्या सहस अन्न धन मुँह नप जाऊं तो भी जस कोई न ही लेख ही मुँह बेकड़ छूं काई ताना मारो मार मुँह ढोयो ढेकड़ छूं वाह वाह वाह, मुंह काई ढोयो ढेकड़। ताना मारो मार मुँह ढोयो ढेकड़ छूं सो बार घुंदू चूं पण मुँह चाक चढ़ूं इतराऊं पोवणी दीवाणी अर कदू पाड़ो बन जाऊं जीवा को चुस तो मारे भी जीवा को चुस तो मारे भी चाहे रोज आग मनाऊं जीवा को चुस तो मारे भी रोज आग मनाऊं अरे जन जन की तस मेटू मारी सोचूं तो मर जाऊं वाह। बालक बोली अबोलक मुँह बालक बोली अबोलक मुँह बड़ बूढ़ा की अक्ल छूं काई ताना मारो मारे मुँह ढोयो ढेकड़ छूं ढेकड़ की तुलना में अन्य धातुओं का क्या महत्व है। पंक्तियां चांदी की कमजोरी कवायर शेर को धन छे वाह। चूमा साम काशी पीतल को बदरंग बदन छे बात करूं हीरा पन्ना की वह तो रूप रतन छे जी बात करूं हीरा पन्ना की वह तो रूप रतन छे अरे जान जे ही जान छे कुणयाम जे कण कण छे पिंड बना कन्या पूज मई पिंड बना कन्या पूज या कह सांतल छूं काई ताना मारो मार मुँह ढोयो ढेकड़ छूं अरे भाई काई ताना मारो। और इतिहास का मूर्तमान स्वरूप है तो ये मिट्टी है गवाह है और सब झूठ है लेकिन मिट्टी तो सत्य है। पंक्तियां दे रहा हूं भार हिवड़ घनी रंदी तपस्या की जाई सीता अगन परीक्षा द्या पाछ भी रूठ्यो रह्यो विधाता सपना कद सांचा होया जे घोल घोल क पीता जी सपना कद सांचा होया जे घोल घोल क पीता कतनी बार पढ़र धर दीवा की वाई छे गीता ज्ञान तो लगे तब है अरे कतनी बार पढ़र धर दीवा की वाई छे गीता मुँह अंत घड़ी में आडो आऊं अंत घड़ी में आडो आऊं मुंड तुलसी दलछूं काई ताना मारो मार मुँह ढोयो ढेकड़ छूं। और ढेकड़ के मुँह से ये अंतिम महत्वपूर्ण बात यूं तो या सारी की सारी मारी ये माया छे समष्टिगत रूप में ऊड़ी सूड़ी फर फर चरले राम की गाया छे छोटो मुंडो बड़ी बात ये सब मारा जाया छे जी छोटो मुंडो बड़ी बात ये सब मारा जाया छे मारी असल सकल सूरत तो करसाणी काया छे पाणत करती हालन कामू पाणत करती हालन कामू ए पावा की पगथड़ छूं काई ताना मारो मार मुँह ढोयो ढेकड़ छूं अरे भाई काई ताना मारो मार मुँह ढोयो ढेकड़ छूं। और इसी कड़ी में पशुवध पर मैं कहना चाहूँगा कि ये गीत मेरा पर्यावरण पर है। पशु है तो जग है जहान है जीव है। आजकल गौ माता के संवर्धन पर खूब जोर दिया जा रहा है वो तो उचित है ही सही। मैं मानता हूँ कि जिस भी पशु का हमने दूध पिया है
उसका महत्व सभी पशुओं में समान रूप से, ये दया सब पर समान रूप से लागू है, चाहे वो भैंस हो, ऊंट हो, बकरी हो। तो पशुओं के माध्यम से गीत अर्ज कर रहा हूं। कसाई खाने में यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा, यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा, विधि न लिख दिया जतन दंचा। कस मत खाव कसाई माँ तो, अरे कस मत खाव कसाई माँ तो, हरिया बांस का बनछा, यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा, यूं ही माँ तो मरुधर का मृग बनचा। कस मत खाव कसाई माँ तो, मरुधर का मृग बनचा, यूं ही बोलन जाना तो काई माँ की भाषा सूधी छे, तरस जाऊं छा प्यार भरी मनुवारा की जुद्दी छे। भूकार भीत ही चाटा अतनी सी बुद्धि छे, अरे माँ का लेख सम्यो श्यार क्यों काल पड़ आंध्या ऊंधी छे। काई मलगो महान काट्या, काई मलगो महान काट्या, गूंगा हीरा मंचा, यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा, विधि न लिख दिया जतन दनचा। माँ की पीर पराई छे, ई मनख पणा के लेख है। पशुओं के संरक्षण में मनुष्य की भूमिका। माँ की पीर पराई छे, ई मनख पणा के लेख, सदा काम आयो छे तनियो धर्म पणा के लेख। कदी देवराप काट्या तो कौन सा धर्म, कदी देवराप काट्या तो कधी जनस का लेख, कधी देवराप काट्या तो कदी जनस का लेख। अब तो नस्ल खत्म होगी छोड़ो फोटू का लेख। हाई न बख्शगी माँ की, हाई न बख्शगी माँ की, अणबोलिया माणक छा, यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा, विधि न लिख दिया जतन दनचा। कस काई खावर कसाई, ए हरिया बांस का बनचा, यूं ही माँ तो चरना मरना। और संवेदनाओं पर देखिए, माँ काई जाना रूषा न पुचकार बो काई होव, होली तीज त्योहारा पर शणगार बो काई होव। न जाना माँ हास बो और हुलरा बो काई होव, अरे आंसू पीबो जान चा झुझकार बो काई होव। कद मांग्यो मन खाबो पीबो, कद मांग्यो मन खाबो पीबो, हाड हाड का तन छा, यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा। और इस गीत में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हलाल करना होता क्या है। मैंने मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लगे तो मुझे इंतजार रहेगा। कांटो भरियो दर्द तो लरे लाई ला ठुक जा छे, अणजाण्या में टक अंगीरो मरचा सी चुर जा छे। तू तो झटका हाड़ो छे नाड़ो नाड़ो कर जा छे, तू तो झटका हाड़ो छे नाड़ो नाड़ो कर जा छे। अरे रगड़ रगड़ मत काट जान, या जाती जाती रुक जा छे। आँख्या में पढ़ लीजे माँ की, आँख्या में पढ़ लीजे माँ भी, राम रहीम कर सण छा,
यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा वाह, वाह। दीदी न लिख दिया जतन धनचा कसमत खाव कसाई माँ तो हरिया बांस का बंचा यूं ही माँ तो चरना मरना धनचा। इस संदर्भ में एक जीवंत पात्र है, हालांकि हो सकता है अब ये विवाद का प्रश्न बन गया हो। कहना ये चाहता हूं कि हमारे समाज में नीचे के तबके के लोग, ये भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। जो सेवा चाकरी करने वाला है उसको भी हम मानवीय संवेदनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं के साथ अगर देखें तो हमारा कितना अहोभाव हो। इस संदेश के साथ मैं ये गीत पढ़ रहा हूँ मेहतर रानी शीर्षक से, जो हमें उज्जवल बनाए रखती है, हाँ हमारी कद्र करती है, हमारी जीवनचर्या की कद्र करती है। मेहतर रानी का ये श्रृंगार गीत निवेदन कर रहा हूँ। राजा क रानी पटरानी जू इंदर घर इंद्राणी अरे तीन देव आशीष थन तीन देव आशीष थन हरिश्चंद्र की महारानी सांची क झूठी या बाणी बोल बोल में तर रानी बोल बोल में तर रानी जगत को मेलो ढोव भोर संग जिंदगी ई जगत को मलो ढोव भोर संग जिंदगी मन क्या का मन की भी दूर कर गंदगी जगत को मेलो ढोव भोर संग जिंदगी मिन खा का मन की भी दूर कर गंदगी एक रोटी साट पीढ़िया पीढ़िया सूया बंदगी एक रोटी साट पीढ़िया पीढ़िया सूया बंदगी ऊँट खार न होई उठाड़ी जैसा खाए अन्न वैसा होई मन। लेकिन ये पात्रता, ये विशेषता इस पात्र में ये है कि वो सबको पचा जाती है, और जो सबको पचा जाता है वह नर नहीं होता, नारायण होता है। जो सबको पचा जाती है वो मेहतर रानी नहीं होती, वो नारायणी होती है। पंक्ति अर्ज कर रहा हूं। ऊँट खार न होई उठाड़ी चैत्र भ्रष्ट ऊँट खार न होई उठाड़ी थन कदर अन की जानी बोल बोल में तर रानी बोल बोल में तर रानी। और शोषण हम नहीं किया है। देखिए आप, बड़ा बड़ा लोग बाग बड़ा बड़ा दाऊं, बड़ा बड़ा लोग बाग बड़ा बड़ा दाऊं अंधेरा की आड़ में ये उजड़ा का घाव बड़ा बड़ा लोग बाग बड़ा बड़ा दाऊं अंधेरा की आड़ में ये उजड़ा का घाव बरी बण बठो गोरा डील को कसाऊ थारो बरी बण बठो गोरा डील को कसाऊ थन जद बिया की देखड़ बुहारी अरे जद बिया की देहड़ बुहारी करी तसुई मनमानी बोल बोल में तर रानी सांची क झूठी या बाणी। और यहाँ तक ही नहीं, पीड़ा वेदना के पार जब पीड़ा हो जाती है वो क्या है। बस्ती की मथारी थारो गाँव बार बास नाड़ा घाट पाठ नाड़ा राम जी का वास बस्ती की मथारी थारो गाँव बार बास नाड़ा घाट पाठ नाड़ा राम जी का वास एक या की पीड़ा थारा डोले आसपास एक या की पीड़ा थारा डोले आसपास थन सातासु काजल नहीं आजो सातासु काजल नहीं आजो अरे सुख सु करियो न घर पानी बोल बोल में तर रानी सांची क झूठी या वाणी भट बाका डर सू देव न मजूरी कोई जाति हाड़ो श्राप ढोता ढोता याई होई भट बाका डर सू देव न मजूरी कोई जाति हाड़ो श्राप ढोता ढोता याई होई गांठ की कमाई खोई चुल्ला की रसोई तन गांठ की कमाई खोई चुल्ला की रसोई अरी थारी सेवा क आ गए थारी सेवा क आ गए झूठा पड़ गया तपसी ज्ञानी बोल बोल में तर रानी सांची क झूठी या वाणी बोल बोल में तर रानी सांची क झूठी या वाणी। विष्णु जी के गीतों में कहीं रंग समाज के दिखाई दिए, मैत्राणी का गीत
या एक मिट्टी के ढेले पर कवि ये गीतकार किस तरह से विचारता है और उसको कितनी महत्वता देता है। इस पूरे कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव में, क्योंकि विष्णु जी ने गीतों के साथ साथ अभी पिछले दिनों कहानियाँ भी लिखी है, तो जी। विष्णु जी से जानना चाहेंगे कि वह गीत विधा के अलावा किन किन विधाओं में, खास तौर पे गद्य पर क्या क्या लिख रहे हैं और आगे किस तरह के लेखन को और आगे बढ़ाने की योजना है। जी विष्णु जी। मौजूदा दौर में जो लोग लिख रहे हैं, हालांकि ये समय काल होता है, फिर भी मैंने प्रयास किया है जो हमारी कई रसें जो विलुप्त हो चुके हैं। मैं समझता हूँ राजस्थानी भाषा में या हमारे अंचल में बाल गीत बहुत कम लिखे गए हैं। बाल गीतों में भी वात्सल्य रस का अभाव सा है। मैंने एक छोटे से बालक पर एक गीत लिखा है। जब वो तुतलाती भाषा में बोलने लगता है तो उसको परिवार के लोग किस तरह से लाड प्यार करते हैं, ये मैं आपके साथ। आपने कुछ कहानियां भी लिखी है या कुछ और भी? कहानियाँ का संदर्भ वो इस इनकी भाव अभिव्यक्ति से कुछ अलग है। मैं समझता हूँ शायद कई बातें ऐसी रह जाती है जो हम गीतों में नहीं कह पाते हैं। वह खुले मन से कागज़ के खुले कैनवास पर कई बेहतर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वो मैंने लिखी है कहानियाँ। आगे मेरा विचार संस्मरण पर जाने का है। फिलहाल मैं कहानियों में अभी रमा हुआ हूँ, डूबा हुआ हूँ। 11 कहानियाँ मेरी स्क्रिप्ट पर है। गीत आप एक गीत में बच्चे पे पढ़ देता हूँ। मामा कवे थारो मान बड़े लो, बाबा कवे थारो भाग, काका कवे तो काल कटे तू चाव जे ही मांग, थारी तो तली बोलिया प मर मर जाऊं हजारा बार, थारा दो दांता प वारू सो बीघा का सो बाढ़, थारा दो दांता प वारू सो बीघा का सो बाढ़, चाल धरा पर रसक रसक अड़ जा बाद थोड़ी सी रज, आंगन रोपी नीमड़ी की लारा बद जा गज प गज, बड़ो होर बण बड़ो मनक तू मनक पणा की बण जे धज, बड़ो होर बण बड़ो मनख तू मनख पणा की बण जे धज, राम कृष्ण गौतम गांधी शोक बण जाजे रामानुज, अरे गाँव गुवाड़ा पाड़ा का जद करता जे जयकार, थारा दो दांता पवारू सो बीघा का सो बाढ़। दादी अम्मा अपने पोते को किस तरह से लाड करती है, मेरे अंचल की पुष्प को समेटते हुए पंक्तियां अर्ज कर रहा हूं। बूढ़ाती दादी सोच सुना की सीढ़ियां चढ़ लूं रे चढ़ लूं, बूढ़ाती दादी सोच सुना की सीढ़ियां चढ़ लूं, सातों पीढ़ियां एक एक बैकुंठा जाती पढ़ लूं, अरे दिया सू दियो जप गयो तो राम नाम ही रट लूं रे, दिया सू दियो जप गयो तो राम नाम ही रट लूं, देख मुड़क तो मुंडो थारो दोई भुजाम भर लूं, कमर कणकती कड़ी कड़ूल्या कमर कणकती कड़ी कड़ूल्या, जुगल्या झांझरदार, थारा दो दांता पवारू सो। एक माँ की गोदी जब बच्चा गीली कर देता है तो उस माँ को कैसा असीम सुख मिलता है। पंक्ति अर्ज कर रहा हूं। जद भी आली होती गोदी प्रयागराज में नहाती मुँह तो, जद भी आली होती गोदी प्रयागराज में नहाती, देर मचोड़ो नंदिरा गाती तीन लोक बिशराती, अरे गास गड़े अटक रोव तू हंस तो मोती पाती, गास गड़ अटक रोव तू हंस तो मोती पाती, दूध पूत का घना चावला भागू खाती खाती,
काजल घाल दीठिणो देऊं, काजल घाल दीठिणो देऊं, हो जा रे होशियार थारा, दो दांतां पवारूं सो सो बीघा का सो बाट। कर कर हाथां गगन बताव खदी चांद, तारान लावण लूम रोल मचाव कदी दूध पीबान। नहना पाऊं घूघरा बाज, गर गर उबो हो बान। अरे आछो नाच नचावर दन भर बना बात की बातान। मुँह पड़ पड़ में सुख ल्यूं छू तू, मुँह पड़ पड़ में सुख ल्यूं छू तू, छ सरवण कुमार थारा, मुँह पड़ पड़ में सुख ल्यूं कांवड़ सो, तू सरवण कुमार थारा, दो दांतां पवारूं सो सो बीघा का सो बाट। एक गीत और अर्ज कर देता हूं मैं। हमारे समाज में दाई माई एक शब्द है, और आज भले ही इसका उत्कृष्ट रूप हो गया हो, लेकिन एक जमाना था, जैसे ओम जी ने एक प्रश्न मुझसे किया था कि आप पुराने बिंबों को लेकर कहाँ तक जिंदे रह सकते हो और अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हो, लेकिन पात्र नहीं बदले हैं, उनके पद बदले हैं, सोपान बदले हैं। मैं दाई माई शीर्षक से ये गीत पढ़ रहा हूं। कोई क सतवां स्यो माई, कोई क अठवां स्यो, कोई क पूरो पाठो, कोई क आधा मास्यो। अरे सुखी दुखी सबन तारा तू, सुखी दुखी सबन तारा तू, कतनी करूं बड़ाई, माई की माई दाई री, माई की माई दाई, माई की। और एक पात्रे भले घर की बहू, जिसका चित्रण दाई माई, यानी कि वो दाई माई की तारीफ किस तरह से कर रही है। खांड खोपरा खाई खीर, बीज चोड़ी टूट धीर, खांड खोपरा खाई खीर, भीज चोड़ी टूट धीर, कूड़ भी आज कुल बहू क चाली कमर में पीड़, कूड़ भी आज कुल बहू क चाल कमर में पीड़। अरे जे तू फेर हाथ, अरे जे तू फेर हाथ, चतर बज जन्म बट बधाई, माई की माई दाई री, माई की माई दाई। और एक ये पात्र, ये जो भी इसकी वंदना कर रहा है, पात्र को पहचानने का प्रयास आप कीजिए। रंग में दिखाता हूं। न जी बाकी न मर बाकी, एक आस बस थारी बाकी, हार गई जो बनसू लड़ लड़, अखन कुंवारी पछतावा की, हार गई जो बनसू लड़ लड़, अखन कुंवारी पछतावा पी। अरे धर्म करया भी पाप मंडे, तू धर्म करया भी पाप मंडे, थारी किस्मत में याही, माई की माई दाई री, माई की माई दाई। एक पात्र ये भी, जद मलती जद बूझे याही, मास गणा द तू कद नाई, बाझ नार मन में आशीष, जीभ फड़ थारी सुखदाई, बेटो हो चाहे बेटी, मेहनत दूंगी थन सवाई, माई की माई दाई री, माई। प्रोफेशनल मुख्य रूप से हम हो गए हैं, तो जैसा धंधा होगा वैसा व्यक्ति अपने मन में सोचेगा। देखिए, डॉक्टर लोगों के बारे में मैं इसकी तुलना कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, पर तुलनात्मक अध्ययन। वेद कवे महामारियां आव, तो लक्ष्मी सू घर भर जाव, पण रोजी की तू यूं सोच, घर घर वंश बेल बद जाव, पण रोजी की तू यूं सोच, घर घर वंश बेल बद जाव। अरे सबकी चाल पछाण थारी, सबकी चाल पछाण थारी, आदत पड़गी काई, माई की माई दाई री। और मिला क्या? एक पूरी जिंदगी सेवा में खपा देने के बाद मिलता क्या है? ये जीवन दर्शन के रूप में मैं अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं।
महल अटारी झूंपड़ियाम, भेद गण्यो छे खदी नयाम। आधी रात पहर को तड़को, दौड़ी दौड़ी गी जा पाम। आधी रात पहर को तड़को, दौड़ी दौड़ी गी जा पाम। खुद की कूख फड़ी जद कोई थन, खुद की कूख फड़ी जद कोई थन। एक हरख बा न आई, माई की माई दाई री, माई की माई दाई, माई की माई दाई री माई। और मित्रों एक बात और निवेदन करता हूं, आज आदमी बहुत व्यस्त है, कारण कि पैरों से ज्यादा उसका दिमाग दौड़ता है। हम खुद के लिए भी सोचे, इसका तात्पर्य स्वार्थ की ओर दृष्टि करना नहीं है मेरा, कुछ मानवीय ऐसे मनोभाव पर व्यक्ति विचार करे व्यक्ति से, तो शायद मैं समझता हूं कल्याणकारी भूमिका में यह भी हमारी एक अलग कड़ी होगी। ये अगले शीर्षक से मैं एक गीत और निवेदन कर रहा हूं छोटा सा। आत्मा से प्रश्न कर रहा है ये जीव, बस ये मेरी भूमिका है। कांटा कंकर भड़सणी मन न समझ, न समझरी खील कांच का दाम। छाउड़ी सुवाग मन के आग आग भाग, न समझरी भोला पाखी नादाम। नहीं करी परवाह पण यान, नहीं करी परवाह पण यान। यहाँ के अगलियां बगलियां की, सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलियां की। पगलियां की सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलियां की। बचपन का रूप देखिए शिशु रूप में। बाल प्रणाम रुई पल सा जामन की गोदी में, फूल बतासा की नाई समझा छा दादा दादी न। पग ले लिया तो उछब मन्यो घर भर में ठाकुर जी सो। पग ले लिया तो उछब मन्यो घर भर में ठाकुर जी सो। मंदरा मंदरा चालन लाग्या मंदर सा की याडी न। पाछा मुड़न झांक्या बाता, पाछा मुड़न झांक्या बाता। रगी चढ़ी चुड़गलियां की, सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलियां की। छाउड़ी सू आग मन के आग आग भाग, न समझे। किशोर रूप में आते ही जब दो आंखों से चार आंखें होती है, कहना चाहूंगा प्रेमी और प्रेमिका का गठबंधन बहुत आड़ में मर्यादित श्रृंगार के रूप में ये पंक्तियां मैं अर्ज कर रहा हूं। तुलसी जी का पाना पर जद श्याम चतारिया राधा न। जब उसकी शादी होती है, तुलसी जी का पाना पर जद कृष्ण चतारिया राधा न। तो सासाम बासंदर घुड़गी हल्दी मंदी हाथाम। उगड़ियो पूरो पूरो पग जद परवण फूली चो मेरा। पोतियों तक, पोते पोते तक हो गई। उगड़ियो पूरो पूरो पग जद परवण फूली चो मेरा। तो सूरज चांद जस्या पगलिया न समझारी धन राताम। बार बनर रहगी ब्यावा बस, हाई बनर रहगी ब्यावा बस। या नुई नरम पग थड़िया की, सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलिया की। पग पाड़ पग पोस पग सू डूब पग सू तरे। पग तो पग छे चाव तो नर सोया भाग संवर ले। धर्म कर्म का दो पग त्यावे तरणी पार उतर ले। अरे पग रपट तो सात पुस्त नर काम ठाम टटोले। बण्या विभीषण बलि चिरंजी, तरगी शिला अहल्या की। सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलिया की। और गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं। पग किस किस के पग धन्य के पात्र हैं? पग मीरा का, पग वीरा का, पग छे हालन हीरा का। पीहर सूले बा आता सा बंदड़ लेख बीरा का। भी झांक डागड़े पग परदेसी प्यू प्यारा का। भी झांक
डागणे पग परदेसी प्यू प्यारा का, अरे पग तो मायड़ का छे जाम सपना सरग सुतारा का, पग तो मायड़ का छे जाम सपना सरग सितारा का। वो खोड़िया हो चाई मोड़िया चांदी सुनो पाछे महलिया की, सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलिया की। दर्शन चढ़ता पाणन आयो अतनो जतनो आज उतरता, कामन आया लकड़ी काटे का डग भरता भरता। सिरहाण बेटो को न अर पगायता घर हाड़ी, मुहार्यो तू जीती दुख चेत सू आज बछटता। हरि राम रुखाड़ो नरम बेल को, राम रुखाड़ो नरम बेल को, या जूण जातरा पगलिया की, सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलिया की। छाउड़ी सू आग मन क आग आग भाग, न समझारी भोला पाखी नादाम, नहीं करी परवाह पण यान या क अगलिया बगलिया की, सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलिया की, पगलिया की सूरत समाड़ी जद सूंगा था पगलिया की। तो ये थे विष्णु विश्वास, जिनके गीतों में उनकी जो दृष्टि है, एक कवि की जो दृष्टि होती है, वो गांव के ऐसे सेवाभावी पात्रों को चुनते हैं जो उस परिवेश ने भले ही उनको बेदखल कर रखा हो, लेकिन वो उनको संवेदनशील तरीके से उनके योगदान को भी अपनी गीतों में, कविताओं में लक्षित करते हैं, उनके दुख दर्द को भी एक नई अभिव्यक्ति देते हैं। आज विष्णु विश्वास यहाँ पधारे, उनके इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।